नमस्कार दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एनएसजी में वीटो पावर तभी मिलेगी जब उसे स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी, क्योंकि वर्तमान में केवल 5 स्थायी सदस्य P5 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को यह अधिकार प्राप्त है। भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कूटनीतिक प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रभावशाली इकाई मानी जाती है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी पी और 10 अस्थायी सदस्य। केवल स्थायी सदस्य ही वेटो पावर का उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी प्रस्ताव को एक वोट से खारिज कर सकते हैं, भले ही बाकी सभी सदस्य उसके पक्ष में हों। भारत की स्थिति और प्रयास। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। सबसे हाल में 2021-22 के कार्यकाल में भारत का तर्क है कि वह विश्व की 17% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में से एक है। इसलिए वह सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का हकदार है। सरकार ने इस दिशा में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर लगातार बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2024 के अंत में बताया कि भारत की स्थायी सदस्यता सरकार की सर्वोच्च राजनयिक प्राथमिकता है। भारत T4 समूह भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और L69 समूह के साथ मिलकर UNSC सुधारों का समर्थन करता है। वैश्विक समर्थन और रुख 2025 में स्थिति भारत के लिए अधिक अनुकूल बनी है। रूस ने न केवल भारत बल्कि ब्राजील की स्थायी सदस्यता का भी खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि अब वैश्विक संतुलन 1945 से पूरी तरह बदल चुका है। भूटान और मॉरिशस ने भी भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को उसके वैश्विक नेतृत्व व शांति प्रयासों के अनुरूप एक स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। अमेरिका ने भी 2024 में अपने वक्तव्य में भारत, जापान और जर्मनी की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। यद्यपि वीटो पावर पर उसने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। बाधाएं और चुनौतियां। भारत को स्थायी सदस्यता पाने में सबसे बड़ी बाधा चीन का विरोध है। चीन का कहना है कि पहले विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व पर व्यापक सहमति बननी चाहिए। दूसरी प्रमुख कठिनाई यह है कि सदस्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना आवश्यक है। इसके अनुसार महासभा के 2/3 देशों द्वारा अनुमोदन और सभी P5 देशों द्वारा पुष्टि अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ देशों जैसे इटली और पाकिस्तान का एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप भारत की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध करता है। आगे की राह भारत को टिकाऊ समर्थन के लिए अपनी कूटनीतिक पहलें और तेज करनी होंगी। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में यदि P5 देशों के बीच सहमति बनती है तो भारत को स्थायी सदस्यता मिल सकती है, जिससे वीटो पावर अपने आप प्राप्त होगी। भारत के लिए यह केवल राजनीतिक या कूटनीतिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह वैश्विक समीकरणों में नई शक्ति संतुलन का प्रतीक भी बनेगी। जिस प्रकार भारत G20 की सफलता ब्रिक्स नेतृत्व और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में उभरा है, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भी उसका स्थान बढ़ना तय है। संक्षेप में, भारत को वीटो पावर तभी मिलेगी जब उसकी स्थायी सदस्यता औपचारिक रूप से स्वीकार की जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति, चार्टर संशोधन और 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन शामिल है। मौजूदा कूटनीतिक हालात देखते हुए यह संभावना अगले दशक के भीतर साकार हो सकती है, बशर्ते सभी बड़े देशों के हितों का संतुलन बन सके। दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम ब्रो सब्सक्राइब करिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद और हाँ, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।